आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटम केमिस्ट्री की फोर्थ डीपीपी को, जो रिलेटेड है लेक्चर नंबर 17 टू लेक्चर नंबर 22 की वीडियो से। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज जाकर वीडियोस को देख कर आए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसी के साथ साथ बाकी अदर टॉपिक्स की वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। क्वांटम केमिस्ट्री की 3 डीपीपी की सॉल्यूशंस की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लीज जाकर देख कर आए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज उन्हें लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना मत भूलें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरजे अकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांटम केमिस्ट्री की 4th डीपीपी को, जो रिलेटेड है लेक्चर नंबर 17 टू लेक्चर नंबर 22 की वीडियो से। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज जाकर वीडियोस को देख कर आए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द 0 point energy of particle of mass m confined to move in one dimensional box of length l is। अब आपको 0 point एनर्जी निकालनी है, 1D बॉक्स के लिए निकालनी है। अब देखो 1D बॉक्स के लिए हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, n² h² अपॉन 8ml²। अब इसी फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमें पता है ना h², देखो h² की वैल्यू क्या होती है, h अपॉन 2 होती है। तो अगर आप इसे पुट कर देखो तो क्या आएगा, n² π² h² अपॉन 2 इंटू में l²। तो देखो बाहर निकालोगे तो π² से π² कैंसिल हो जाएगा, 2 ऑलरेडी आपका यहाँ पर है, m भी है, तो यानी ये आपका निकल कर आएगा n² h² अपॉन 8ml²। यानी इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो n की वैल्यू आप जैसे ही पुट करोगे इस फॉर्मूले के अंदर तो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी π² h² अपॉन 2ml²। तो यानी कि आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The degeneracy of quantum mechanical particle of cubic box having energy 4 times that of ground state energy। उसकी जो एनर्जी आपको दे रखी है 4 टाइम्स है ग्राउंड स्टेट एनर्जी के। अब E3D को आप क्या लिखोगे, 4 इंटू में ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमें पता है क्या होती है 3D के लिए, 3h² अपॉन 8ml²। तो यानी कि E3D की वैल्यू क्या है आपकी 12h² अपॉन 8ml²। अब इसे खोल कर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, nx² प्लस ny² प्लस nz² इंटू h² अपॉन 8ml²। अब देखो ये तो डायरेक्ट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकल कर आई 12 के इक्वल। अब जैसे इनकी डिफरेंट वैल्यूज आप पुट करके देखोगे तो आपको पता लगेगा सिर्फ इस वैल्यू के लिए ही आपकी जो एनर्जी है वो आपकी 12 के इक्वल आएगी। nx ny nz का अगर आप स्क्वायर करोगे 2 के इक्वल रख के तभी वो 12 के इक्वल आएगा। उसके अलावा बाकी किसी के लिए भी आपका ये नहीं बनेगा। सो आपकी जो डीजेनरेसी है, जी की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। आपको ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्टिकल ऑफ मास m इन अ क्यूबिक बॉक्स ऑफ साइज a, द पोटेंशियल इनसाइड द बॉक्स इज 0 एंड इनफाइनाइट आउटसाइड। ये आपको लेंथ दे दिया है x अलोंग एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस आपकी a लेंथ है, 0 से a के बीच में दे रखी है। इफ पार्टिकल इज इन आइगन स्टेट ऑफ एनर्जी। अब पार्टिकल की आपको क्या दे दिया, एनर्जी दे दिया। आपको क्या निकालना है, वेव फंक्शन निकालना है। अब E3D की आपको सिंपल पता है, आप एनर्जी को किस तरीके से लिखोगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था nx² प्लस ny² प्लस nz² h² अपॉन 8ml²। इक्वल किसके दे रखा है, 14h² अपॉन 8ml²। इसको कैंसिल आउट कर दो, l की वैल्यू आपको a के इक्वल है, यहाँ पर भी a कर लेना, कैंसिल हो जाएगी। तो यानी कि आपकी इसकी वैल्यू किसके इक्वल निकल कर आई, 14 के इक्वल निकल कर आई। अब nx ny nz की वैल्यूज पुट करनी है, कैसे निकालोगे, देखो अगर आप 3 का स्क्वायर देखो वो 14 से कम होता है, तो यानी कि एक तो आपको वैल्यू मिल गई, क्या होगी 9, है ना। अब 3 का स्क्वायर है, उसके साथ अगर आप 1 का स्क्वायर करो प्लस 1 का स्क्वायर तो क्या आएगा, वो 9 प्लस 1 प्लस 1। ये तो आपका किसके इक्वल निकल कर आ रहा है, ये तो आपका 11, ये तो नहीं हो सकता। तो यानी कि नेक्स्ट ट्राई कर देखो, 3² प्लस 2² प्लस 1², यहाँ पर ये आपका 14 के इक्वल निकल कर आएगा। तो यानी कि nx ny nz की वैल्यू क्या हो गई, 1 2 3। अब हमें लिखना क्या है, वेव फंक्शन लिखना है। अब वेव फंक्शन हमें पता है मल्टीप्लीकेटिव होता है नेचर में, तो यानी कि साई एक्स वाई जेड को आप कैसे लिख सकते हो, साई एक्स इंटू साई वाई इंटू साई जेड। अब इसे लिखोगे कुछ इस तरीके से, आप खोल कर लिखोगे। जैसे ही आपको nx 1 है, ny आपका कितना है 2 है, अभी निकाला था, nz की वैल्यू क्या थी 3। लेंथ आपको दे रखी है तीनों डायमेंशंस में a के इक्वल। जैसे ही वैल्यूज को पुट करोगे तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, √2/a sin πx/a, √2/a sin 2πy/a, √2/a sin 3πz/a। अब √2/a आपका कांस्टेंट है, तीनों से बाहर निकालो और इसकी आप क्या करोगे, पावर को ऐड कर दोगे तो पावर बन जाएगी 2/a 3/2
साइन पाई एक्स बाय, साइन 2 पाई वाई बाय एंड साइन 3 पाई जेड बाय। तो यानी कि जो आपको ऑप्शन डी है करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a particle in 1D box of mass 9.1 into 10 to the power minus 28 gram goes from n is equals to 5 level to n is equals to 2 level, it emits a photon of frequency 6 into 10 to the power 14 per second. Find the length of the box. अब आपको लेंथ निकालनी है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी n की वैल्यू है 5 से किस में जा रहा है, लेवल आपका जा रहा है 2 में, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नहीं दे रखे। अगर कॉन्जिक्यूटिव होते तो आप शॉर्ट जो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डेली का वो यूज करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 2n+1 h² अपॉन 8ml²। अब यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव नहीं है n, तो यानी कि हम इस फॉर्मूले को नहीं यूज कर सकते, तो हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे डेल इज इक्वल्स टू ई अपर माइनस ई लोअर। तो ये इसको कैंसिल कर लेना, ये आएगा ई अपर माइनस ई लोअर। अब डेली को आप क्या लिख सकते हो, एच न्यू इज इक्वल्स टू h² अपॉन 8ml²। ई अपर में आपकी एन की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 दे रखी है ना। देखो ये फॉर्मूला कैसे आया, आप इसे यूं कर सकते हो h² अपॉन 8ml² एन अपर स्क्वायर माइनस h² अपॉन 8ml² एन लोअर का स्क्वायर। अब यहाँ से आप कॉमन निकालो, सो h² अपॉन 8ml² ब्रैकेट में क्या रहेगा, एन अपर का स्क्वायर माइनस एन लोअर का स्क्वायर। तो एन अपर की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहाँ पुट कर दो 5 का स्क्वायर। एन लोअर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, पुट कर दो। सो ये देखो एक ऐसे एच कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यू इज इक्वल्स टू एच अपॉन 8ml² 25 माइनस 24, यानी न्यू की वैल्यू आपकी क्या आई 21 h अपॉन 8ml²। अब आपको l² की वैल्यू निकालनी है, तो l² इज इक्वल्स टू 21 h अपॉन 8mu आ गया। अब सबकी वैल्यूज को पुट कर दो, सबकी वैल्यूज को जैसे ही पुट करोगे उसके बाद आप इसका अंडर रूट कर देना, तो आपकी लेंथ की वैल्यू निकल कर आएगी जो आएगी 1.8 नैनोमीटर। आई होप आपको समझ आया होगा। अ फ्री पार्टिकल ऑफ मास m confined to move in a region of length l. The de Broglie wave associated with particle is sinusoidal in nature as given in the figure. द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, आपको एनर्जी बतानी है। अब सिनोसाइडल वेव नेचर इसका दे दिया, इससे आपको क्या पता लग रहा है, देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट पर आपको पार्टिकल को फाइंड करने की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि आपके नोड्स हैं। अब नोड्स हैं तो यानी कि आपको 2 नोड्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ नोड्स किसके इक्वल होते हैं, n-1 के। तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो। n की वैल्यू आ गई तो हम एनर्जी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पता है n² h² अपॉन 8ml²। वहां पर n की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर यही मैंने लिख रखा है सेम जो आपको बताया, जैसे ही पुट करोगे n की वैल्यू 3 तो आपका फॉर्मूला निकल कर आएगा, सॉरी एनर्जी की वैल्यू निकल कर आएगी 9h² अपॉन 8ml²। देख लो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ मास m इज कन्फाइंड इन 2D डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ a. The energy of first excited state for this particle is given by. आपको एनर्जी बतानी है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। अब E2D के लिए कैसे लिखोगे, सिमिलरली जैसे आपको E3D के लिए लिखा था वहां पर 2D कर दो, एक आप डायमेंशन कम कर दो, EX प्लस EY कर दोगे। अब EX प्लस EY की वैल्यूज पुट करोगे तो आपकी इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, NX² प्लस NY² h² अपॉन 8ml²। अब आपको दे रखा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल रखा है ना, देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल रखा है तो यानी कि एक तो आपकी NX की वैल्यू 1 हो गई, एक NY की आपकी वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। जैसे इसे पुट करते हो, पुट करने के बाद आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 5 पाई² h² अपॉन 8ma²। सो योर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर h आएगा, इसको सही कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल इज कन्फाइंड टू मूव इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ l. इफ द बाउंड्री ऑफ द बॉक्स इज रिमूव्ड देन ऑप्शन दे रखे हैं नॉन क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन रिटेन, पार्टिकल रिमेन इन सेम रीजन, नन ऑफ दिस। अब देखो कोई भी बॉक्स है उसके अंदर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, लेंथ उसने दे दी है l है तेरी। अगर हम बाउंड्री को हटा देते हैं, बाउंड्री को हटाते ही उस पार्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेव होगी वो कौन सी होगी, ट्रैवलिंग वेव। बाउंड्री फिक्स होने की वजह से पार्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेव हमारी होती है वो होती है स्टैंडिंग वेव, एंड स्टैंडिंग वेव में जो नोट की वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है, जिसकी वजह से जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। जैसे ही हम बाउंड्री को रिमूव करेंगे, रिमूव करते ही पार्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग वेव बनेगी हमारी ट्रैवलिंग, तो हमारी जो नोट्स हैं उनकी वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी, यानी कि जो एनर्जी की वैल्यू है वो भी क्वांटाइज नहीं रहेगी। सो नॉन क्वांटाइजेशन तो आ रहा है, क्वांटाइजेशन रिटेन नहीं रहती है, पार्टिकल सेम रीजन में नहीं रहेगा, रिमूव करते ही पार्टिकल कहीं भी जा सकता है, नन ऑफ दिस तो नहीं है। सो योर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट्स, क्वांटाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ बाउंड्री कंडीशन। थोड़ी देर पहले अभी जो हमने पहले क्वेश्चन किया उसके अंदर बताया था क्वांटाइजेशन क्यों है, बाउंड्री कंडीशन अगर हम लगाएंगे तो हमारा पार्टिकल जो एनर्जी है वो क्वांटाइज रहेगी।
तो बिल्कुल आपकी ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड आपको दे रखा है एज नंबर ऑफ नोड इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ एनर्जी इन 1D बॉक्स इंक्रीजेस। तो बिल्कुल हमें पता है एनर्जी क्या होती है, n² अपॉन 8ml²। और नंबर ऑफ नोड आप कैसे निकालते हो, n-1 से, तो बिल्कुल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n के। तो जैसे जैसे n आपका इंक्रीज करेगा तो वैसे वैसे एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। सो नंबर ऑफ नोड्स के इंक्रीज करने के साथ एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट दे रखा है लेंथ ऑफ बॉक्स इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। बिल्कुल ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। तो आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, देखो तीनों करेक्ट है आपकी स्टेटमेंट। सो ये ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेव फंक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू ग्राउंड स्टेट ऑफ पार्टिकल इन 2D बॉक्स ऑफ लेंथ 0 < x < 2l एंड 0 < y < 2l इज। आपको वेव फंक्शन बताना है किसी 2D बॉक्स के लिए। आपको लेंथ दे रखी है, अलोंग x एक्सिस आपको दे रखी है 0 से 2l एंड y के लिए भी दे रखी है 0 से 2l। कैसे लिखोगे, थोड़ी देर पहले हमने किया था साई xy कैसे लिखोगे, √2/lx sin n/x/lx इंटू √2/ly sin n/y/ly। अब n की वैल्यू ग्राउंड स्टेट में दोनों के लिए आपकी 1 हो जाएगी, तो nx ny की वैल्यू 1 है। अब आपको lx एंड ly की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2l है, उसे पुट कर दो। जैसे ही पुट करोगे, पुट करने के बाद ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो आपकी साई xy की वैल्यू क्या आई, √1/l sin πx/2l √1/l sin πy/2l। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट्स। कंडीशन दैट v is equals to 0 inside the box is result that we are using free particle। बिल्कुल ये आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है। पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकता है इनसाइड द बॉक्स अगर आपका v 0 है, तो ये आपकी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। सेकंड है v is equals to infinity is considered to avoid tunneling। ये भी आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड दे रखा है एनर्जी ऑफ क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल इंक्रीज विद इंक्रीज इन मास। बिल्कुल भी नहीं, आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला इतनी देर से करते आ रहे हैं, ये होता है। तो एनर्जी तो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी ना मास के, तो जैसे जैसे मास इंक्रीज करेगा एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपकी ए एंड बी हो जाएगी। सो योर ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी के साथ आपकी 4th DPP यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज उसे लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना मत भूलना। एट द एंड एक ही बात, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली खुश रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, और अगर चैनल के ऊपर है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है। साथ में आप RJ Academy के साथ कनेक्ट हो सकते हो हमारे सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर भी। आप हमें ज्वाइन कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। कोई भी डाउट अगर आपको है या फिर कोई भी क्वेरी आपकी है एग्जाम में, किस तरीके से आपको एग्जाम्स को अच्छे से हैंडल करना है, तो आप अपने डाउट्स को वहाँ पर व्हाट्सएप के ऊपर भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। राइट, तो नेक्स्ट DPP देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, और चैनल्स के वीडियो देखने के लिए भी आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। राइट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।